नमस्कार दोस्तों, संडे टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त ओमिक्रॉन को लेकर न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी चर्चा है। साउथ अफ्रीका से निकला ये वेरिएंट आज 40 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है। भारत में भी इसके करीब 60 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ओमिक्रॉन के अब तक 6 कंफर्म केस की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह कही जा रही है कि इन मरीजों में कोई गंभीर लक्षण नहीं देखने को मिल रहा। इनमें या तो मरीज असिम्प्टोमेटिक है यानी कि कोई लक्षण नहीं है, या फिर बेहद मामूली सा बदन दर्द है या बुखार देखा जा रहा है। दिल्ली में ओमिक्रॉन की क्या स्थिति है, ये हमने जाना लोकनायक अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार से, जिनके अंडर इस वक्त ओमिक्रॉन के मरीजों का इलाज चल रहा है। और इसका मरीजों पर क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है, इसके जवाब में डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि इसे लेकर लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन को लेके बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें समझदारी से काम लेना है, हमें ज़्यादा विजिलेंट रहना है, हमें ज़्यादा कोविड के जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना है। ओमिक्रॉन जो वायरस है ये कोरोना का नया रूप है, यानी कि नया म्यूटेशन है। जो पहले वेरिएंट था जो हमने सेकेंड वेव के दौरान देखा उसमें ज़्यादातर डेल्टा किस्म का वायरस था। ये डिफरेंट है, ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्पाइक प्रोटीन्स में म्यूटेशन हो गए, और जब भी वायरस आता है तो वो नई नई उसकी जो रचना है वो चेंज होती रहती है, और उसका जो जेनेटिक कोड है वो बदलता रहता है। ये जो वेरिएंट है इसको WHO ने ओमिक्रॉन कहा, और ओमिक्रॉन ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ में और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में इनिशियली देखने को मिला, पर अब ये 50 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है, और भारतवर्ष में भी इसके मामले सामने आए हैं। अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के बच्चों में काफी ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। साउथ अफ्रीका, यूके जैसे देशों में बच्चों में काफी संक्रमण हुआ है। तो इसके जवाब में डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उनमें यह संक्रमण होने का खतरा है। कुछ कंट्रीज में अभी तक बच्चों में वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई है। भारतवर्ष में भी अभी बच्चों में वैक्सीनेशन प्रारंभ नहीं हुआ है। अभी हमने देखा है कि जो अडल्ट्स हैं, जो यंग एज के पेशेंट्स हैं या बच्चे हैं, उनको ये वायरस ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है। अभी हमने देखा कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो हल्के लक्षण वाले हैं, या बिल्कुल कम उनको सांस की तकलीफ है। हमने पुराना जो वेरिएंट था डेल्टा वेरिएंट, उसमें देखा कि दूसरी वेव के दौरान हमने देखा कि काफ़ी सारे जो पेशेंट्स थे उनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, उनको खांसी हो रहा था, उनको सांस में तकलीफ थी, और उनको आईसीयू बेड्स की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी। इस वेरिएंट में हमें देखने को मिला है कि इनमें लक्षण बहुत कम है, बहुत कम बुखार हो रहा है, बहुत कम खांसी या सांस में तकलीफ बहुत कम हो रही है, और ज़्यादातर लोगों का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है। उनका कहना है कि देश में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 60 के करीब और दिल्ली में 6 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन किसी में भी गंभीर स्थिति देखने को नहीं मिली। पूरे भारतवर्ष में हम देखें तो अभी तक 50 से अधिक मामले सामने आए हैं, और दिल्ली में भी लोकनायक में हमारे पास 6 पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। एक पेशेंट पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर जा चुका है। 5 पेशेंट हमारे यहाँ पे एडमिट हैं जो कि ओमिक्रॉन कन्फर्म्ड है, और बाकी सारे पेशेंट्स जो एयरपोर्ट से आए हैं उन कंट्रीज़ में विदेश यात्रा करके आए हैं जहाँ पे ओमिक्रॉन के केसेस देखे गए हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, और काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे ओमिक्रॉन के मामले देखे गए हैं। और वहाँ से कोई ट्रैवल होके आता है और उनका RT-PCR यदि ऑन अराइवल पॉजिटिव आता है एयरपोर्ट पे, तो उनको लोकनायक लाया जाता है। लोकनायक में हम उनका फर्दर टेस्टिंग करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, और उनका जीन सीक्वेंसिंग करते हैं। जीन सीक्वेंसिंग एक लंबी प्रक्रिया है, और उसके बाद हमें पता चलता है कि उसको डेल्टा वेरिएंट है यानी कि पुराना वायरस है, या नया किस्म का जो म्यूटेशन है। एयरपोर्ट पर जो लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं उनको सीधा लोकनायक अस्पताल में लाया जा रहा है। उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसके बारे में डॉक्टर सुरेश कुमार कहते हैं कि अस्पताल में अलग से 50 बेड की सुविधा उनके लिए तैयार की गई है। लोकनायक में हमने विशेष व्यवस्था की है। 50 बेड का हमने अलग से एक आइसोलेशन वार्ड बनाया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि हमें इनको अलग से रखना है, इनको विशेष इनका ध्यान रखना है, और एज पर ICMR गाइडलाइन हमने इनको अलग वार्ड में रखा हुआ है।
और इनके लिए हमें समुचित टेस्ट की व्यवस्था की है। हमारे लोकनायक में ही जीन सीक्वेंसिंग लैब है, वहाँ पर हम इसके सैंपल भेजते हैं और उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। हमारे जो बाकी वार्ड्स हैं वो इस वार्ड से बिल्कुल अलग बिल्डिंग में है। अभी तक लोकनायक अस्पताल में कितने मरीजों की सीक्वेंसिंग हो चुकी है और कितनों की होनी है और कितने संक्रमित पाए गए हैं, इस बारे में भी डॉक्टर सुरेश कुमार ने जानकारी दी। अभी हमारे पास टोटल जो है एयरपोर्ट से 70 पेशेंट आ चुके हैं और उसमें काफ़ी सारे पेशेंट्स जो नेगेटिव थे वो डिस्चार्ज भी हो गए। अभी हमारे पास आज 36 पेशेंट्स जो कि सस्पेक्टेड हैं वो जो एयरपोर्ट से लाए गए हैं वो भर्ती हैं और इसमें 5 वो मरीज भी हैं जिनको पॉजिटिव रिपोर्ट आया है। तो ये सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ भर्ती हैं और सारे के सारे पेशेंट रिकवर हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं और कोई मेजर सिम्टम्स उनमें नहीं है। तो आपने लोकनायक अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार से जाना कि इस वक्त देश और दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर क्या स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ सरकार और कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर स्थिति काबू में नजर आ रही है। आम जनता पर इस वेरिएंट का फिलहाल कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले दिनों में इसका क्या असर होगा, इस पर अभी कुछ भी दावे से कहना मुश्किल है। इसी तरह की और भी जानकारी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सान्य टाइम्स के साथ।